हो क्या रहा है उनकी दुनिया में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे। शुरुआत करते हैं एंजल ओरेकल से, फिर टैरो लेंगे। एक, दो, तीन, चार और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। ये पर्सन लगता है आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं, क्योंकि कार्ड देखा आपने किस तरह से आगे की तरफ बढ़ चुके थे। ऑलमोस्ट कई सारे एक साथ आए थे। 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। नो कॉन्टेक्ट। हो क्या रहा है उनकी दुनिया में। पहला ही कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को शायद आपकी खूबसूरती काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वो आपके बारे में डे ड्रीमिंग तो करते ही रहते हैं। हो सकता है आपके लंबे बाल है, मे बी आपने शेडिंग वगैरह भी किया हो सकता है बालों को, यानी कि आपका पहले जो नेचुरल कलर था उसको भी चेंज किया हो सकता है। मे बी आपको ब्लू ड्रेस में कभी इस पर्सन ने देखा है, या फिर आपका कोई फोटो देखा है जिसमें आपकी खूबसूरती के ये कायल हो चुके हैं और आपको ऐसे ही इमेजिन करते रहते हैं खुले बालों में। शायद इस पर्सन को आपको खुले बालों में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सब बातें वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन शायद कभी आपसे कह नहीं पाए, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डर लगता है कि अगर वो क्लियरली अपने थॉट कहें तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी आपकी तारीफ की भी हो सकती है, लेकिन आपकी खूबसूरती के बारे में तो ये पर्सन सोचते हैं। साथ ही साथ उन्हें लगता है कि आप बहुत शार्प है। मतलब कई बार आपकी बातें ऐसी होती है कि जो थोड़ी क्लियर ज़्यादा होती है, जिस वजह से इस पर्सन को सोचना पड़ता है कि बात करूं तो उसका रिप्लाई ना जाने क्या मिलेगा। मतलब ये खुद भी हर्ट नहीं होना चाहते और साथ ही साथ आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आपके बारे में सोचते तो रहते हैं, लेकिन शायद आपको बता नहीं रहे हैं कि राइट नाउ भी वो आपकी खूबसूरती के बारे में सोच रहे हैं, भले ही वो आपके नो कांटेक्ट में है। द चैरियट, कैंसर, मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है, कर्क राशि। तो ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये पूरी तरह से तैयार होके आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन जब भी इमोशनल होते हैं, जैसे यहाँ पे घोड़ों के पैरों के नीचे जो पानी है वो रिप्रेजेंट करता है इमोशन को। तो मोस्टली चांसेस है कि जब कभी ये पर्सन आपसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं। हो सकता है उनके टेक्स्ट मैसेजेस या फिर उनके कॉल भी आपको तभी रिसीव होते हैं
जब ये इमोशनली आपसे कनेक्ट होते हैं। उस वक्त उन्हें डर नहीं रहता कि उन्हें आपसे क्या रिप्लाई मिलेगा। उन्हें बस इतना पता होता है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आपसे बात करनी है। और ये तब होता है जब वो इमोशनली फील करते हैं। राइट नाउ भी वो आपके लिए इमोशनली कुछ फील कर रहे हैं और आपके तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। द हीरोफेंट, ये कार्ड ऐसा होता है कि ये पर्सन बहुत सोच समझ के ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। तो मे बी आपके पर्सन भी शायद किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, या फिर आगे की तरफ बढ़ने के क्या रिजल्ट हो सकते हैं इसके बारे में भी शायद बहुत क्लियरली डीपली सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पर्दा भी है, तो जिसकी वजह से ये बैलेंसिंग चाहते हैं। हो सकता है अपनी फैमिली में कुछ ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, क्योंकि शायद पिछले कुछ दिनों में इन्होंने अपने घर वालों की तरफ थोड़ा सा एक अलग ही एटीट्यूड लिया था, जिसकी वजह से शायद उन्होंने एक फैमिली लाइफ को थोड़ा सा इग्नोर किया था। मे भी अपनी काम की वजह से हो सकता है, लेकिन राइट नाउ उनके सामने शायद घर में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पे अपना बेस्ट देने की ज़रूरत पड़ रही है, और शायद ये अपनी फैमिली लाइफ में ही बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है करियर को लेके भी कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, या फिर किसी की मदद भी कर रहे हैं। तो इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड थोड़ा बिजी है वो, मतलब इमोशनली आपके बारे में भले ही सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी सोचे तो भी थोड़ा सा बिजी है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। नेक्स्ट है द एम्परर। तो जब भी खाली वक्त उन्हें थोड़ा सा भी मिलता है और वो थोड़ा सा भी रिलैक्स महसूस करते हैं, वो अपने दिल के बारे में सोचते हैं। जैसे यहाँ पे जो ड्रेस का कलर है वो रिप्रेजेंट करता है उनके दिल के जज्बात को, और ये पीछे का जो कलर है आसमान का दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी पैशन को। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं थोड़ा सा वाटर है, तो इमोशनली भी वो सोचते हैं आपके बारे में, और उनके दिल के जज्बात उनके दिलो दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते हैं जब ये थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। तो अगर आपके साथ ये नो कांटेक्ट में भी है तो भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में सोचते ही है जब भी उन्हें वक्त मिले तब। बिलीव इन, तो ये खुद के अंदर भरोसा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उन्हें आपके प्यार के ऊपर तो भरोसा है ही, लेकिन साथ ही साथ ऊपर वाले पे भी कहीं ना कहीं ये भरोसा करने लगे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे भरोसा है कि एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा। और उसी बात के साथ शायद ये राइट नाउ उस इंतज़ार के लम्हे में जी रहे हैं जो शायद आप दोनों के लिए भी नो कांटेक्ट है। टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो एक लीप ऑफ फेथ के साथ ही ये जिंदगी को देख रहे हैं। मतलब घर वालों को तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली लाइफ के साथ हमारी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने लीप ऑफ फेथ ले रखा है। मतलब एक भरोसा है कि सही वक्त पे सब कुछ सही हो जाएगा। और वैसे भी शायद उन्हें आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, जिस वजह से आप भले ही नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन उन्हें ये फिक्र नहीं सताती कि कहीं आप उनके बगैर मूव ऑन तो नहीं हो रहे। इग्नोर देम। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इन रियल ऐसा है नहीं। वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं और सोच समझ के ही कुछ जिंदगी में आगे का फैसला लेना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ सोच रहे हैं, ना कि इग्नोर कर रहे हैं। इज दिस योर विश? तो अपने दिल को पूछ रहे हैं कि सच में आखिर जिंदगी में क्या चाहिए। मतलब हो सकता है करियर को लेके भी इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चे दिल से आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और उसी चाहत को लेके ये अपने दिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी में आखिर करना क्या क्या है। मतलब करियर को लेके भी है, फैमिली को भी संभालना है, और साथ ही साथ आपको भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लाना है। ये सब अगर उन्हें अकेले को करना है तो उनके सामने एक बड़ा टास्क है, और इसीलिए शायद वो अपने विश को लेके बार बार सोच रहे हैं। लेट्स यूनाइट। तो अगर काफ़ी वक्त से ये आपसे मिले नहीं हैं तो हो सकता है आपको मिलने के बारे में पूछे, क्योंकि मे भी इनके मन में ये ख्याल तो आ रहा है कि एक बार मिल के बात तो कर लेते हैं। मतलब अपने हालात भी शायद आपसे बयां करना चाहते हैं, और आपको सामने देख के शायद इनको थोड़ा सुकून भी महसूस हो सकता है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। द वर्ल्ड, मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो यानी कि सिंह राशि। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटली सोचते हैं आपके बारे में। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपसे सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, भले ही आप नो कांटेक्ट में हैं। इसलिए उन सेक्सुअल थॉट्स को लेके ही वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और शायद ये सेक्सुअल थॉट्स एक्सप्रेस करना उनके बस की बात नहीं है राइट नाउ। सही मतलब चाहते हुए भी वो अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड द लवर्स का आया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दोनों भी नेकेड ही है। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको अपना लवर मानते हैं, फिर भी उनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो दिन ब दिन इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि उनकी हालत बुरी होती जा रही है। मतलब हो सकता है इस पर्सन के अंदर थोड़ा गुस्सा भी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी भी बढ़ रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके साथ नो कांटेक्ट में। और नो कांटेक्ट में क्यों है? क्योंकि उनके ये जो जज्बात है वो आपसे वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो बयान नहीं कर पा रहे कि व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट यू। जस्टिस, क्लियर कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं और साथ ही साथ बैलेंसिंग भी चाहते हैं। बैलेंसिंग मतलब जैसे वो आपके बारे में कुछ फील कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात है। और ये तभी वो जान पाएंगे जब आपकी जुबान से वो कुछ बातें सुनेंगे। इसलिए उन्हें क्लियर कम्युनिकेशन करना है आपके साथ, जिसमें आपको भी पता चले कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। जैसे इस लेडी ने सर के ऊपर हाथ रखा है कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, वैसे ही शायद उनकी हालत हो रही है। दिल और दिमाग दोनों उनकी बात नहीं मान रहे हैं। बार बार आपसे जुड़े ऐसे ख्याल उनके मन में आ रहे हैं जो एक्सप्रेस करने के लिए इनके दिल में बेचैनी छा रही है। ये जो 9 सॉर्ड्स है वो पूरी तरह से ऐसी लगी हुई है उनके दिलो दिमाग पे। शायद इसी वजह से ये चोट पहुंचा रही है कि उन्होंने शायद खुद को ही ऐसे रोक रखा है कि नहीं, ये बात करना सही नहीं है, ये गलत है, ऐसे कैसे कह सकता हूँ, या ये कहना ठीक नहीं रहेगा। ऐसे खुद को ही उन्होंने रोक के रखा है। ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं ये, मतलब 10 की तरफ जा रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ऐसा होता है कि जब पूरी तरह से इंसान ऐसी एनर्जी में रहता है कि ऑलमोस्ट उसकी सभी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो इस पर्सन का भी ऐसा ही हाल हो रहा है, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं और खुद को ही रोक रहे हैं कम्युनिकेशन करने से। 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ज्यादा उदास है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच भी हुआ इन पास्ट, हो सकता है उस बात को लेके ये काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ पे भी उनके इर्द गिर्द कई तरफ वाटर भी है और बर्फ भी है। तो थोड़ा कोल्ड बिहेवियर वो तब दिखाते हैं जब वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, यानी कि उन्हें वो जज्बात बहुत तकलीफ देते हैं जिनकी वजह से शायद आप दोनों में आज नो कांटेक्ट है। लेकिन उन्हें ये पता है कि ये प्यार का कप आपको ही देना है और आपकी तरफ से भी ये कप अभी भी उनके लिए अवेलेबल है। लेकिन फिर भी थोड़े से गुस्से की वजह से शायद उस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। फील द हार्ट, अपने दिल में एक बहुत ज्यादा उदासी को लेके जी रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने उस कप से उनके उस पेन वाले जज्बात को फिलअप कर दे, यानी कि अपने प्यार के एहसास को उस दर्द की जगह भर दे। और ये तभी हो पाएगा जब आप दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो ये पर्सन शायद आपसे कांटेक्ट होने के लिए वेट कर रहे हैं। जस्ट अ मिस, आपको काफी ज्यादा मिस करते रहते हैं और हो सकता है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी उनके सामने आई थी जब वो आपके शायद कांटेक्ट में आने ही वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात उनके दिल के हो गए जिसकी वजह से ऐन वक्त पे उन्होंने वो मूड चेंज कर दिया और इस वजह से वो आपसे कांटेक्ट उस वक्त नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट तैयारी में थे, मतलब होने ही वाला था आपसे कांटेक्ट, लेकिन कुछ हुआ शायद। रिलैक्स पड़ी, तो ये अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं।
कि इतना भी इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी हमने देखा कि 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स तो है, जिसकी वजह से रात भर तो बेचैनी रहती है, लेकिन दिन भर भी जब शायद उन्हें रिलैक्सेशन का थोड़ा टाइम मिलता है, तब भी उनका जो दिमाग है वो आपकी तरफ ही बढ़ता रहता है और ऐसे ही ख्यालों से घिरे रहते हैं। इसलिए शायद रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। आई विल बी पेशेंट, तो ये पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके लिए फिलहाल तो मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिलो दिमाग पे सिर्फ ऐसे सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा हावी हो रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें आपसे बात किए बिना एक बहुत ज़्यादा बेचैनी भी महसूस हो रही है। इसलिए उनका पेशेंट रहना मुमकिन ही नहीं है और यही कोशिश में वो लगे हुए हैं। रिलीज द टेंशन, तो ये किसी भी तरह से चाहते हैं कि उनके दिलो दिमाग पे जो टेंशन है उसको रिलीज करना है, और ये तभी हो पाएगा जब वो अपनी बात एक्सप्रेस करेंगे। और राइट नाउ वो इसी दुविधा में है कि वो अपनी बात कहें या ना कहें, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया तो उनका मन ज़रूर करेगा कि वो इस तरह से कुछ अपने जज्बात आपको बयां करें, जिसका रिजल्ट क्या होगा ये सोच के भी वो थोड़े परेशान हो रहे हैं। इस वजह से इतना वक्त ले रहे हैं। तो ये था रीडिंग पार्ट नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।